हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे हैं। इसमें 4 टॉपिक्स पर बात होना है। पहला है टेबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा कर्व और चौथा टोटल, एवरेज और मार्जिनल है। हम टेबल और फंक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम कर्व के बारे में बात करेंगे। कर्व में इन 7 टॉपिक्स पर बात होनी है। इस वीडियो में कोऑर्डिनेट प्लेन पर बात होगी। 90 डिग्री पर खड़ी लाइन को वर्टिकल लाइन कहा जाता है, जबकि 0 डिग्री पर लेटी हुई लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। जैसे तिरंगा झंडा पर लगा डंडा वर्टिकल लाइन होगा, जबकि इस डंडे से घर के बीच के दूरी के लिए खींचा गया लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, जिसके किसी भी पॉइंट से अगर हम शुरू करते हैं तो इसे ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। ओरिजिन पॉइंट को 0 से दिखलाएंगे। इस ओरिजिन पॉइंट के अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तब इसे +x कहेंगे। इसी तरह ओरिजिन पॉइंट के अगर हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तब इसे -x कहेंगे। इसी तरह बात करते हैं वर्टिकल लाइन की। तो वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहा जाता है, जिसके किसी भी पॉइंट से अगर हम शुरू करते हैं तो इसे ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। ओरिजिन पॉइंट को 0 से दिखलाएंगे। इस ओरिजिन पॉइंट के अगर हम अपवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं तब इसे +y कहेंगे। इसी तरह ओरिजिन पॉइंट के अगर हम डाउनवर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं तब इसे -y कहेंगे। अब हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को एक साथ मिलाते हैं तो यह कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां काटते हैं वहां ओरिजिन पॉइंट होगा, जहां पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, 0 होगा। एक्स एक्सिस के दाईं जानिब +1, +2 और +3 वगैरह लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिन पॉइंट के बाएं जानिब -1, -2 और -3 वगैरह लिखेंगे। इधर y एक्सिस के ऊपर की जानिब +1, +2, +3 वगैरह लिखेंगे। वहीं y एक्सिस के नीचे की जानिब -1, -2 और -3 वगैरह लिखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन के 4 हिस्से हो जाते हैं। इसी हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं। इस तरह से कुल 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ हम देखते हैं कि हर क्वाड्रेंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट का वैल्यू प्लस में है, वहीं y कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी प्लस में है, इसलिए हम इसे प्लस लिखते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट को -+, तीसरे क्वाड्रेंट को माइनस और चौथे क्वाड्रेंट को +- लिखेंगे। इकोनॉमिक्स में पहले क्वाड्रेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है।